तो दोस्तों वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। तो दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोगों ने 12 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं 13वां लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद में हम लोगों ने कलर थ्योरी शुरू कर दी थी और कलर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन रूल पढ़े थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े थे? सिलेक्शन रूल पढ़े थे। और सिलेक्शन रूल के अंदर कौन कौन से सिलेक्शन रूल होते हैं? 2 सिलेक्शन रूल होते हैं। ठीक है, 2 सिलेक्शन रूल होते हैं और ये हमें क्या बताता है? कलर के बारे में बताता है सिलेक्शन रूल। और सिलेक्शन रूल के अंदर क्या क्या था हमारा? एक एल रूल था और एक दूसरा एस रूल था। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, ये 2 रूल था जो हमें यहाँ से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस लेक्चर में नए जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि आप लोगों को कलर इंटेंसिटी के बारे में, कलर स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है, कलर ट्रांजिशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। क्योंकि जो पिछला वाला जो लेक्चर है वो कलर थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, कलर थ्योरी का पिछला वाला जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। ये जो लेक्चर है कलर थ्योरी का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सिलेक्शन रूल पढ़ लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ लिया था। और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि अगर हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, एस से एस में जा रहे हैं हम लोग, अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है या फिर पी से पी में हो रहा है या फिर डी से डी में हो रहा है तो वहाँ पर हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। अगर हमारा एसिमेट्रिक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हमारा एस से पी में हो रहा है या फिर एस से डी में हो रहा है या फिर पी से डी में हो रहा है, ठीक है, डी से पी में हो रहा है, मतलब एसिमेट्रिक ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पर हमारा लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा। और एल रूल के अनुसार डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 हमारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अनुसार होना चाहिए। एल का वैल्यू +-1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो आप एस से पी में जाओगे तभी लेपोर्टे अलाउड होंगे या फिर आप पी से एस में आओगे तभी आप लोग क्या होगे? लेपोर्टे अलाउड होगे। नहीं तो अगर आप एस से एस में चले गए तो फिर आपका मतलब एस से एस में जाने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? एस से एस का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है। अगर सेम से सेम ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। और यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन मतलब यहाँ वहाँ पर लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा। मतलब ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? नंबर ऑफ ट्रांजिशन कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कम होगा, इसका मतलब आपको जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो भी आपकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और जो लेपोर्टे अलाउड होता है, लेपोर्टे अलाउड होता है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनों का, किसका? इलेक्ट्रॉनों का नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा हो जाता है। और नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ पर कलर है वो क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसी तरह डेल्टा एल का हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डेल्टा एस पढ़ा था और डेल्टा एस के अनुसार 0 होना चाहिए। डेल्टा एस के अनुसार 0 होना चाहिए। मतलब अगर हमारा E1 से E2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसकी स्पिन अगर +1/2 है तो E2 के अंदर भी हमारे इसकी जो स्पिन होनी चाहिए वो भी +1/2 होनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाता है? स्पिन अलाउड होगा। स्पिन अलाउड होगा। ठीक है, स्पिन अलाउड होगा। अगर हमारा E1 में +1/2 है और E2 में जाके अगर उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ से ऐसे और यहाँ जाके ऐसे हो जाता है तो फिर ये हो जाता है स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा जो कि यहाँ पर कलर की इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ लिया था और इसके रिलैक्सेशन रूल भी पढ़ लिए थे। मतलब कहाँ कहाँ ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ कि डी से डी ट्रांजिशन नहीं होता है बट वहाँ पर डी डी ट्रांजिशन सेम है, सिमेट्री है, पर वहाँ पर नहीं होता है। एक्चुअल में वहाँ पर हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हम लोग क्यों ना हो, हमारे अंदर भी हम लोग देखते हैं ना कि हम अपने आसपास की चीज़ों को भी देखते हैं ना, 100% किसी भी चीज़ में सिमेट्री नहीं होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप लोगों को उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। यही रीजन यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में लागू होता है। अगर हम कहते हैं कि डी डी ट्रांजिशन में डी से डी ट्रांजिशन के डी और डी ये सेम है, सिमेट्री है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता है, इसका कहने का मतलब लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है। क्या होता है?
लेस नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है। कलर की इंटेंसिटी लो होती है, कलर की इंटेंसिटी लो होती है, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है क्या, रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये जो हमने जो रूल बनाया था, एल रूल बनाया था, इस रूल में हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और वो एक्सेप्शन किस किस कारण आता है, वो जेटीडी के कारण आता है। मेनली जो स्ट्रॉन्ग हमारा आता है किसके कारण, जेटीडी के कारण आता है, क्योंकि इस जेटीडी के कारण हमारी जो सिमेट्री है वो एक्चुअल में डिस्टोर्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। दूसरा है लिगेंड, ठीक है। अगर हमारे अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हैं तो अलग अलग लिगेंड के कारण यहाँ पर हमारी जो सिमेट्री है वो 100% परफेक्ट सिमेट्रिकली ऑक्टाहेड्रल नहीं रहती है, और वो चेंज हो जाती है, इसलिए वहाँ पर उसकी वजह से भी होता है। और तीसरा हमारा है वाइब्रोनिक, एसिमेट्रिक वाइब्रोनिक, जो वाइब्रेशन के कारण बॉन्ड है वो स्ट्रेच होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने लेपोर्टे अलाउड और लेपोर्टे फॉरबिडन और लेपोर्टे पार्शियली अलाउड भी पढ़ा था। और लेपोर्टे पार्शियली अलाउड किसके अंदर होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर है, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर लेपोर्टे पार्शियली अलाउड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पीडी मिक्सिंग होता है। किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, एलएफटी के अंदर पढ़ा था, और एलएफटी में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, पीडी मिक्सिंग होता है। और पीडी मिक्सिंग के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक हमारा लेपोर्टे अलाउड है, और मान लो कि लेपोर्टे स्पिन अलाउड है, और एक हमारा लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है। ये तीन चीज़ है हमारे पास, और तीन रूल है हमारे पास, ठीक है। रूल 2 एक्चुअली इसको लेपोर्टे के साथ ही जोड़ के देख लीजिए। अब इसके अंदर हमें ये देखना है, कंपैरिजन देखना है। क्या देखना है, कंपैरिजन देखना है। कि कंपैरिजन ये देखना है कि किसके कारण सबसे ज्यादा कलर इंटेंसिटी होगी, ठीक है। कहने का मतलब है मेरे कि ये हमने जो चीजें तो दी है, बट इसके कारण सबसे ज्यादा किसके कारण कलर इंटेंसिटी होगी। मान लो कि मेरे पास लेपोर्टे अलाउड है, क्या है, लेपोर्टे अलाउड है और स्पिन मतलब स्पिन अलाउड है, दोनों अलाउड है, तो सबसे ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी, कलर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मेरे पास लेपोर्टे भी अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है तो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में मेरे पास लेपोर्टे अलाउड है, उसके बाद मेरे पास लेपोर्टे पार्शली अलाउड है, लेपोर्टे, अगर मेरे पास लेपोर्टे पार्शली अलाउड है और स्पिन अलाउड है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लेपोर्टे पार्शियल अलाउड, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद में मेरे पास अगर लेपोर्टे अलाउड है और स्पिन फॉरबिडन है, लेपोर्टे अलाउड है और स्पिन फॉरबिडन है, तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। उसके बाद में मेरे पास अगर लेपोर्टे फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है, लेपोर्टे फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है, तो उसकी इंटेंसिटी होगी। और सबसे लास्ट में लेपोर्टे भी फॉरबिडन है और स्पिन भी फॉरबिडन है। ये जो कंपैरिजन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जनरली ये जो लेपोर्टे पार्शियली वाला ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, और स्पिन फॉरबिडन कहाँ देखने को मिलता है, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है, स्पिन अलाउड पड़ा था, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है, D5 सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, स्पिन अलाउड लिख दिया है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। ओहो बाबा जी इसको हम लोग सही कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है। तो स्पिन फॉरबिडन हमें कहाँ देखने को मिला था, स्पिन फॉरबिडन केवल हमें D5 हाई स्पिन में देखने को मिला था, ठीक है, D5 हाई स्पिन पिछले वाला लेक्चर में है, ठीक है, ये चीज़ पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पिछले वाला जाके पहले देख लीजिए, तभी आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्पिन सिलेक्शन रूल लेपोर्टे अलाउड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, ठीक है, मैथमेटिकली भी डिराइव करके देख ली थी कि इलेक्ट्रॉन किस वजह से डेल्टा एस जीरो आता है या नहीं आता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इस वजह से यहाँ पर D5 हाई स्पिन के अंदर क्या होता है, लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, बाकी सब जगह लेपोर्टे स्पिन अलाउड होता है, और यहाँ पर स्पिन फॉरबिडन है केवल D5 के अंदर, ओनली D5 के अंदर स्पिन फॉरबिडन होता है, बाकी सब जगह यहाँ पर स्पिन अलाउड होता है। आप सब जगह देख सकते हैं स्पिन अलाउड होता है, ठीक है।
ये D5 चाहे ऑक्टाहेड्रल में हो चाहे टेट्राहेड्रल में हो, दोनों में हो, उन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर लेपोर्टे पार्शियली अलाउड चीज़ भी पढ़ी है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली चीज़ हमने पढ़ी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लेपोर्टे पार्शियली अलाउड होता है, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के अंदर हम लोगों ने स्पिन अलाउड पढ़ा है, इस लेपोर्टे अलाउड भी पढ़ लिया है, स्पिन फॉरबिडन भी पढ़ लिया है, लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड, लेपोर्टे फॉरबिडन और स्पिन फॉरबिडन, ये सब चीज़ हम लोगों ने अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों ने देख लिए। लेकिन ये चीज़ हम लोगों ने कहीं देखी नहीं है। दोनों चीज़, लेपोर्टे भी अलाउड और स्पिन भी अलाउड, ये दोनों चीज़ एक साथ में अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। तो ये चीज़ कहाँ आने वाली है, ये चीज़ पढ़ने के लिए हम लोगों ने हमें एक अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ेगा, और वो है चार्ज ट्रांसफर, वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये एक नई चीज आ गई यहां से, चार्ज ट्रांसफर, एक के बाद एक चीज आ रही है, एक के बाद एक चीज जुड़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों, एक के बाद एक चीज जुड़ती जा रही है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, और यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड जो चीज़ है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर आते हैं। जनरली ये किस चीज़ में आते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल रूप से आप लोगों को अगर कॉम्प्लेक्स में बता दूं, KMnO4, ठीक है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इसके अंदर जो कलर है, इसके अंदर जो कलर है उनका जो कलर का जो रीजन है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आता है, और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी इंटेंसिटी होती है। इसलिए ये लेपोर्टे अलाउड और मतलब इसका जो रीजन है वो लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड दोनों होने के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, अपनी खबड़िया को थोड़ा खोल लीजिए, ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है और बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा को पढ़ने में, क्योंकि यहाँ से हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों को जो कलर है वो यहाँ पर KMnO4 K2Cr2O7 के अंदर जो है वो अच्छा और इंटेंस कलर दिखता है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर मतलब हमें चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से, यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस किस में, हम लोग इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, या तो वो मेटल होगा या वो लिगेंड होगा, ठीक है। अगर वो लिगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या फिर लिगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो या तो एक चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी चीज़ का रिडक्शन होगा, या तो एक चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें साथ में चल रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स की तरह ही देखा जाता है। जो इसके अंदर जो सिस्टम चलेगा वो रेडॉक्स सिस्टम चलेगा। चार्ज ट्रांसफर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह की रिएक्शन चलेगी, रेडॉक्स रिएक्शन चलेगी। अब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ठीक है, हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मान लो हमारे पास मेटल थी, ठीक है, और मेटल से हमारे पास कोई लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, लिगेंड जुड़े हुए हैं, एन टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पर इसके बाहर चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ दूसरी मेटल भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड पे आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा जो यहाँ मैं इसको शॉर्ट में CTS बोलूँगा, शॉर्ट में क्या बोलूँगा, CTS, चार्ज ट्रांसफर
स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसका टाइप, अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो जो पहला टाइप है वो आ जाता है, फर्स्ट टाइप है वो आ जाता है यहां पर MLCT, ठीक है। मतलब मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्या हो जाता है? मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये है, अगर मेरा लिगेंड यहां से यहां इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, मेरा अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मेटल को, तो क्या आ जाएगा? LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है भाइयों। तो ये दो टॉपिक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, वो है मेटल से मेटल के बीच में। मतलब ये जो है, ये मेटल है, ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है, ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अंदर वाली जो चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अंदर की चीज़ को हम लोग इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कहते हैं। लेकिन ये जो मेटल से मेटल के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटर टाइप का होगा, क्योंकि ये मेटल अलग है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है। तो ये इसलिए इसको, अगर ये मेटल से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या फिर ये इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जो मेरा टाइप होगा, तो जो मेरा तीसरा टाइप होगा, ठीक है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, ठीक है, ये है मेरा तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप है मेरा MMCT, मेटल से मेटल, मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर अगर मेरा यहाँ पर मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, किस में जा रहा है? बाहर के मेटल से बाहर के मेटल में जा रहा है, ठीक है। जैसे इससे इसमें जा रहा है, ठीक है, इससे इसमें जा रहा है, M' से M में जा रहा है या फिर M से M' में जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ICT बोलते हैं, ठीक है। ये इंट्रा नहीं है, ये इंटर टाइप का है, अलग अलग मेटल के बीच में हो रहा है, अलग अलग मेटल के बीच में हो रहा है। तो ये क्या है? इंटर चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसको क्या कहेंगे? इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर कहेंगे, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इसको शॉर्ट में ICT भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में ICT भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में ICT भी। ये इसका टाइप है, ये इसका एक प्रकार का टाइप है, किसका? इसका, इस MMCT का एक प्रकार का टाइप है। क्या है? ICT, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। अगर एक और कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन क्या हो सकती है? अगर मेरा टाइप एक तो ये हो गया MMCT का, ठीक है, MMCT का मेरे पास एक तो ICT हो गया। दूसरा मेरे पास ये हो सकता है कि अगर मेरा मेटल है, अगर वो खुद ही खुद में हो जाए, मेटल में हो जाए, इस वाला मेटल में हो जाए, ठीक है। तो फिर इस प्रकार के जो मेटल है उसके अंदर कोवेलेंट टाइप का चार्ज ट्रांसफर होगा, कोवेलेंट टाइप का ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये रेयर देखने को मिलता है, इसलिए मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो मेनली हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट MLCT पढ़ते हैं, LMCT पढ़ते हैं और ICT पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ICT पढ़ते हैं। और एक होता है हमारा इंट्रा लीगेंड, मतलब लीगेंड के बीच में, ठीक है। चौथा हमारा क्या है? चौथा है लीगेंड के बीच में, लीगेंड का लीगेंड के बीच में, अगर लीगेंड का लीगेंड के बीच में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंट्रा लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा, ठीक है, लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है भाई लोगों।
तो आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ही हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ये केवल क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन और चार्ज ट्रांसफर के कारण क्या हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, किसी एक में ऑक्सीडेशन होगा दूसरे में रिडक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है ये रेडॉक्स टाइप की हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर रेडॉक्स हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं तो उसको रेडॉक्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में कौन सा किस में, अब इसके टाइप भी तो देखेंगे ना, मतलब कि कौन सा किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एम से एल में जा रहा है, मेटल से लिगेंड में जा रहा है तो MlCt कहेंगे। अगर लिगेंड से मेटल में जा रहा है तो LmCt कहेंगे। अगर मेटल से मेटल में जा रहा है तो हम लोग इसको इसके अंदर मेनली तो हम लोग ICT पढ़ते हैं, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर पढ़ते हैं। मतलब मेटल, अंदर वाला मेटल बाहर वाले मेटल के साथ अगर चार्ज ट्रांसफर करता है तो इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर करते हैं। अगर लिगेंड का लिगेंड के अंदर ही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो फिर इंट्रा, क्योंकि खुद का खुद में होता है उसको इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे में होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है, अलग अलग मेटल में होता है, अलग अलग लिगेंड में होता है, तो फिर वहाँ पर इंटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप्स है। हम लोगों को पता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कलर की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। और कलर हमें दिखेगा कहाँ, हमें कलर दिखेगा कहाँ, अरे भाई साहब जब विजिबल रीजन में होगा तभी दिखेगा। किस में होगा, विजिबल रीजन के अंदर हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा तभी हमें कलर ट्रांसफर मतलब कलर इंटेंसिटी दिखेगी या फिर उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखेगा। शो कब होगा, कलर कब शो होगा, जब हमारा जो रेंज है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने का, जो लाइट एब्जॉर्प्शन करने का जो रेंज है वो हमारा विजिबल रीजन में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए, विजिबल रीजन में होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना भाई लोगों, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको यहां पर पता चली कि विजिबल रीजन में होना चाहिए। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर यूवी, क्योंकि विजिबल के बाद में क्या आता है, यूवी आता है, और विजिबल से पहले क्या आता है, IR आता है, ठीक है। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है वो यूवी को एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, या मतलब हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है, इस एरिया के अंदर आ रहा है या फिर ये इस एरिया के अंदर आ रहा है, तो फिर आपको कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ना IR वाले में दिखाई देगा, ना ही UV वाले में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको UV रीजन दे दिया जाए, IR रीजन दे दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, कलरलेस बताना है। कंपाउंड क्या करना है, कलरलेस बताना है। हमें यहाँ पर कलरलेस दिखेगा कंपाउंड, ये भी कलरलेस दिखेगा, ठीक है, ये कलरलेस दिखेगा। ये ज्यादा एनर्जी का भले ही हो, इसकी एनर्जी भले ही ज्यादा हो, इसकी एनर्जी ज्यादा है, हमें पता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी भले ही कम हो, ठीक है, एनर्जी इसकी भले ही ज्यादा हो, मतलब लेमडा इसका कम होता है, लेमडा इसका कम होता है और इसका लेमडा ज्यादा होता है। लेमडा भले ही ज्यादा हो, लेमडा कम और ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फर्क ये पड़ता है कि हमारा ये रीजन है, ये 400 से 700 के बीच में आना चाहिए। ये कहाँ आना चाहिए, 400 से लेकर के 700 के बीच में आएगा, तभी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन आएगा, तभी हमें कलर दिखेगा, वरना हमें कलर नहीं दिखेगा। एक चीज यहां से आपको पता चलेगी। दूसरी चीज मैं यहां आपको बताने वाला हूं वो है कि मेरे पास यहां पर IR रीजन है, मेरे पास यहां पर विजिबल रीजन है, और मेरे पास यहां पर UV रीजन है, ठीक है। एक बात यहां से और याद रख लो, जो DD ट्रांजिशन होता है, जो DD ट्रांजिशन होता है वो IR क्षेत्र के नजदीक होता है, लो इंटेंस होता है, ठीक है, लो इंटेंस होता है, कम एनर्जी का होता है। लेमडा भले ही ज्यादा हो, लेमडा भले ही ज्यादा हो, बट वो क्या होता है, वहां पर लो इंटेंस होता है, मतलब कम इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंस होता है, बट कलर दिखेगा जरूर, ठीक है, दिखेगा जरूर। किसके कारण दिखेगा, इसके कारण दिखेगा, इसके कारण दिखेगा, इसके कारण दिखेगा, ठीक है। तो यहां DD ट्रांजिशन के कारण दिखेगा, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है
वो यहाँ पर होगा, CTS यहाँ पर होगा। CTS का जो मेनली रीजन रहता है वो हाई एनर्जी का रहता है, इसलिए जो CTS है वो मोर इंटेंस कलर देता है, वो मोर इंटेंस कलर देता है। किसके कंपैरिजन में? वो कंपैरिजन मतलब कह सकते हैं आप विजिबल DD ट्रांजिशन, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने DD ट्रांजिशन पढ़ लिया है, तो DD ट्रांजिशन के कंपैरिजन में जो मोर इंटेंस है वो हाई एनर्जी के कारण, ठीक है, यूवी विजिबल के क्षेत्र के एरिया के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर मोर इंटेंस होता है। और यही कारण यहाँ पर लेपोर्ट और क्या होता है, लेपोर्ट भी अलाउड होता है, स्पिन भी अलाउड होता है। अब वो कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी होगी, ठीक है। अपनी खपड़िया को थोड़ा बहुत खोल के रखिए। तो हम लोग यहाँ से एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है LMCT, और क्या मतलब यही टाइप, ठीक है, यही इसका टाइप, पहला टाइप, ठीक है, इसका पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। लिगेंड टू मेटल, इसका मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ओके, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अब यहां पर कुछ शर्तें हैं, वो ये ध्यान रखनी है आपको कि जो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा वहां आपको एक ही चीज देखनी है, वो ये देखनी है जो लिगेंड है वो लिगेंड हमेशा पाई डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज क्या होना चाहिए? पाई डोनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई डोनर होना चाहिए। अब पाई डोनर क्यों होना चाहिए, ये चीज भी आपको दिमाग में आनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? थोड़ा LFT पे जाइए, ठीक है। या LFT काम आने वाली है, ठीक है, या LFT बहुत काम आने वाली है। इस पे मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसके अंदर मैंने सिग्मा बॉन्ड भी बना दिया। भाई सीधी सी बात है, मैंने गलत बना दिया थोड़ा, एक सेकंड। मेटल लिगेंड, ठीक है, अब ठीक है। लिगेंड ने अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन खाली d ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बना दिया। अब अगर मुझे लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने भी है, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिगेंड को करना है, क्योंकि हम लोग लिगेंड मेटल ट्रांसफर कर पढ़ रहे हैं, तो लिगेंड को अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो एक और चीज यहां होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हमारा जो लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड होना चाहिए। तो लिगेंड का जो ऑर्बिटल हमने सिग्मा ऑर्बिटल तो भर दिया है, अब बचा कौन सा? अब बचा पाई। तो यहां पर जो लिगेंड का पाई ऑर्बिटल है, लिगेंड का जो पाई ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए, फील्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। क्या है? लिगेंड का फील्ड p ऑर्बिटल, ओके, लिगेंड का फील्ड p ऑर्बिटल। और दूसरी चीज क्या, अगर लिगेंड का फील्ड p ऑर्बिटल है तो मेटल के पास क्या होना चाहिए? मेटल के पास वैकेंट होना चाहिए। तो मेटल के पास वैकेंट होना चाहिए। तो लिगेंड मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। ये इसी के अंदर ये स्टार वाली चीज ही है, ठीक है, ये स्टार वाली चीज ही है इसी के अंदर। ये मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिगेंड से मेटल, लिगेंड के मेटल के अंदर सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि लिगेंड हमारा पाई डोनर होना चाहिए। पाई डोनर का मतलब है कि यहाँ पर लिगेंड के अंदर p ऑर्बिटल है वो भरा हुआ होना चाहिए। एक पहले तो हमने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, उसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वो पाई ऑर्बिटल के साथ में पाई वाला बंद बनाएंगे, ठीक है। और पाई वाला बंद बनाएंगे यहाँ पर, इसका मतलब हमारा जो मेटल है, ठीक है, हमारा जो मेटल है
वो 2 बार एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को, एक बार लिगेंड सिग्मा के साथ, दूसरी बार पाई के साथ, एक बार सिग्मा के साथ, दूसरा बार पाई के साथ। अब इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, भरा हुआ p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, भरा हुआ p ऑर्बिटल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। तभी ये इसके साथ में क्या होना चाहिए, तभी ये इसके साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा, तभी ये इसके साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा, या पाई बॉन्ड इसके साथ बना पाएगा। आई होप यहाँ से आपको थोड़ी इस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की कहानी पता चली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर के अंदर जो पाई डोनर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने मैंने कहा कि यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड के अंदर पाई डोनर लिगेंड होना चाहिए। तो ये अलग अलग एनर्जी के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एनर्जी के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसे इसका भी ध्यान रखना है कि एक डोनर है, ठीक है, मान लो कि एक 2p डोनर है, एक 2p डोनर है। जैसे कौन कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और कौन हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, और कौन हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है। ये जो है ये मेरे ठीक है, ये मेरे क्या है, 2p डोनर है। और दूसरा मेरा क्या है, दूसरे टाइप के हैं जो 3p है, जो 4p है, ठीक है, वो 5p है। तो ये क्या है ना, ये इसको हायर डोनर कहेंगे। मतलब कौन कौन से आ सकता है, S2 माइनस आ सकता है, सेलेनियम 2 माइनस आ सकता है, ब्रोमीन ब्रोमीन माइनस आ सकता है, I माइनस आ सकता है। तो इस तरह के जो डोनर है वो हायर डोनर होंगे, हायर डोनर होंगे। और ये जो डोनर होंगे ये लोअर डोनर होंगे। इसको क्या कहेंगे, लोअर डोनर, लोअर डोनर, लोअर डोनर रहेंगे। ठीक है, और ये वाले हायर डोनर रहेंगे। तो यहां से चीज थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लोअर और हायर डोनर वाली पता चल रहा है ना कि लोअर एंड हायर डोनर की कहानी कैसे है। ठीक है, एक और इसी चीज के साथ में इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 चीज का ध्यान रखना, 3 चीज के अंदर ये और ये दोनों ध्यान रखना, चौथी चीज ध्यान रखना, पांचवी चीज, ठीक है, पांचवी चीज ये है इंटेंसिटी ऑफ कलर है। ठीक है, पांचवी चीज ये है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आवाज में आने वाली चीज है, या फिर जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो लोअर एनर्जी पे डिपेंड करती है। मतलब उसकी एनर्जी है, LMCT की जो एनर्जी है वो लोअर होनी चाहिए। LMCT की जो एनर्जी है वो लोअर एनर्जी में होना चाहिए। ठीक है, लोअर एनर्जी मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली एक तरह से और कह सकते हैं साइज पे भी डिपेंड करती है। साइज, ठीक है, मतलब जो मेटल है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होनी चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इंटेंसिटी। अब हमें पता है कि एक चीज यहां से एक और चीज आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो आ जाती है साइज। अगर मेरी साइज की मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साइज की, साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी प्लस में है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे अगर प्लस में मैं बात कर रहा हूं,
+2 +3 +5 है। तो यहाँ पर साइज में मैं बात करता हूँ तो लोअर साइज होना चाहिए, स्मॉलर साइज होना चाहिए, स्मॉलर साइज का होना चाहिए। स्मॉलर साइज में मेरा मेटल होना चाहिए। मेटल मेरा कैसा होना चाहिए? स्मॉलर साइज वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेरा M+2 के अंदर है और एक M3+ में है, तो इंटेंसिटी 3+ वाले की ज़्यादा होगी 2+ वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? एक तो लो एनर्जी वाले का ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का ध्यान रखना है, और स्मॉलर साइज का, छोटी साइज का मेटल कंपेरेटिवली ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें सब आसान लगने लगेगी, कोई टफ चीज़ नहीं है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें थोड़ा यहाँ पर LFT से रिलेटेड चीज़ें करनी है, LFT से रिलेटेड चीज़ें करनी है, उसको समझना पड़ेगा। LFT को मतलब आपको थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है, ज़्यादा टाइम ही नहीं है यार, 2-3 दिन हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ें करनी है। कैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर तो कर रहे हैं, वो 2 तरह से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। वो 5वां से 6ठा टॉपिक मेरा ये है, 6ठा पॉइंट मेरा ये आ जाता है कि मेरे पास लिगेंड है, लिगेंड से मेरा मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, लिगेंड से मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल में जा रहा है, तो ये 2 तरीके से हो सकता है, ये 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? मेरे पास अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, अगर मेरे पास वैकेंट, मैं मेटल की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास वैकेंट d नहीं है, मेरे पास वैकेंट s है। ठीक है, वैकेंट s है, तो यहां पर जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, किस टाइप का होगा? P से D LMCT होगा, PD LMCT होगा, PD LMCT होगा। ओके, एक चीज और नहीं पता चल गई यहाँ से। दूसरा यहाँ से होगा PSLMCT, PSLMCT। ठीक है, तो ये A और ये B, हम लोगों के यहाँ से फिर से 2 रास्ते बन गए हैं, एक A और फिर एक B। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले रास्ते को लेते हैं, A को लेते हैं। अब फिर से नए टॉपिक पे जाते हैं, P और D LMCT पे जाते हैं। पहले PD LMCT पढ़ेंगे, फिर PS LMCT पढ़ेंगे, P से D LMCT पढ़ते हैं। ठीक है, PD LMCT पढ़ते हैं। ओके, A टाइप का, P से D में मेरा LMCT। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो डोनर है, मेरा जो डोनर लिगेंड है, मेरा जो लिगेंड है वो तो क्या है, मेरा P ऑर्बिटल है, और जो मेरा मेटल है, ठीक है, मेटल है, उसके अंदर वैकेंट क्या है? वैकेंट क्या है मेरा? D ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। D ऑर्बिटल मेरा वैकेंट है, यहाँ पर भरा हुआ मेरा क्या है? तो P से D में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, किसके अंदर? P से सॉरी अब ये कैसे हो सकता है कि हम लोग यहां बात कर रहे थे कि मेरा जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए? मेरा जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए? लिगेंड पाई डोनर होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए। और पाई डोनर का मैंने LFT के अंदर एक एमओ डायग्राम बनाया था। एमओ डायग्राम में मैंने ND, अगर मैं कहूं कि N- या फिर N-1D को लेकर के एक एमओ डायग्राम बनाया था ऑक्टाहेड्रल का। किसका बनाया था? ऑक्टाहेड्रल का। 2 3 4, ठीक है। 4 के अंदर एक T2G बना लो, एक EG बना लो। मान लो कि मेरा ये EG है, ठीक है, और ये मेरा T2G है, ठीक है। एक EG और दूसरा T2G। और यहां पर बात कर लो, ये क्या हो जाएगा? मेटल। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा मेरा? LGO, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो है लिगेंड के अंदर,
ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन किस में है? लिगेंड में है। लिगेंड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो लो एनर्जी का लिगेंड होना चाहिए। यही चीज मैं यहाँ पर बता रहा था आपको। यहाँ से अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो यहाँ से समझ लो कि मेरा अगर लिगेंड है, ठीक है, मेरे पास अगर लिगेंड है वो क्या होना चाहिए? लो एनर्जी का होना चाहिए। वो अपने आप एनर्जी का हो जाएगा, लो एनर्जी का। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरे पास अगर भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है कि वो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। मेटल के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कम हो जाएगी। तब ये जो ऑर्बिटल्स है ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये स्प्लिट होगा। अब ये स्प्लिट होगा तो हमें पता है कि T2G है, ये वाला T2G है, और ये T2G स्प्लिट होगा तो किस किस में टूटेगा? एक तो T2G स्टार में टूटेगा, T2G स्टार में, और T2G पाई वाले में टूटेगा, 2, ठीक है। T2G में, ठीक है। और फिर Eg है तो Eg को भी, Eg भी हमारा क्या हो जाएगा? Eg भी हो जाएगा, ये पहले पढ़ा हुआ है, Eg भी हो जाएगा, ये Eg हो गया। और Eg के लिए लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड भी बना दो, लिगेंड भी बना दो, लिगेंड वाले में भी Eg का इलेक्ट्रॉन बना दो। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो लिगेंड देगा। पहले तो लिगेंड देगा, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, ठीक है। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, भर दिया, ठीक है। ये भर दिया है, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ठीक है। अब भर दिया। अब यहाँ पर वैकेंट है, वैकेंट T2G है, और क्या है? Eg है, और क्या है? Eg स्टार है। यहाँ पे इतनी बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर और भी है, इसके ऊपर और भी है। क्या है? NS है, फिर NP है, वो आप लोग बनाते रहना, और पहले भी LFT में पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों के यही काम किए। तो अब मैं PD की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं P की बात कर रहा हूँ। तो ये जो P है वो भरा हुआ है, ठीक है। P भरा हुआ है, P फील्ड है, और खाली क्या है मेरा? यहाँ से ये भरा हुआ P है, मेरा भरा हुआ यहाँ से P है, ठीक है, पाई, T2G पाई से मेरा भरा हुआ है। अब यहाँ से मेरा खाली क्या है? T2G स्टार, T2G स्टार किसका? N-1D वाला T2G स्टार खाली है। और हमें पता है कि P पाई D पाई के अंदर पाई डोनर के अंदर जो डेल्टा स्प्लिटिंग होता है वो डेल्टा वो ये वाला होता है, Ag स्टार और T2G स्टार के बीच वाला होता है। Ag स्टार और दोबारा LFT में जाके देख लीजिए, बता देता हूं कि जो डेल्टा O है पाई डोनर के बीच में Ag स्टार एंड T2G स्टार के बीच में वाले स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, किसके कारण भरा हुआ था? ये फील्ड P के कारण भर गया है, फील्ड P के कारण भर गया। अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है एक, ठीक है। अब मेरा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो कितने चांसेस बचते हैं यहाँ पे कितने चांसेस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितने चांसेस बनते हैं? P फील्ड, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आपका अलग से टॉपिक बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो चांसेस ये है कि मेरा लिगेंड है और वो लिगेंड क्या है? P से भरा हुआ है, ठीक है। P लिगेंड के P में मैं इलेक्ट्रॉन है, फिर मेटल है खाली है, और वो क्या है? D है। और D में खाली क्या है? T2G स्टार एंड Eg स्टार, T2G स्टार एंड Eg स्टार खाली है मेरा। तो मेरा लिगेंड का जो ऑर्बिटल है, वो जो मेरा लिगेंड का ऑर्बिटल है T2G, ठीक है, मेरा P ऑर्बिटल भरा हुआ है यहाँ से लिगेंड के T2G से, लिगेंड के T2G से
लिगेंड के T2G से मेरा, ठीक है, लिगेंड के T2G से मेटल के T2G में एक ट्रांसफर, पहला ये चांसेस हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है T2G से मेटल के T2G में, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि लिगेंड है, T2G है, और मेटल का क्या हो सकता है, EG हो सकता है, स्टार स्टार, ठीक है। तो यहां पर दो बैंड आएंगे, एक तो आ जाएगा आपका T2G से T2 स्टार में, और T2G से EG स्टार के अंदर दो टाइप के आपके यहां पर बैंड आ जाएंगे PD के अंदर। अगर मान लो कि केवल PD दे रहा है, केवल LMCT के चार्ज ट्रांसफर के कारण ही हमारा कलर आ रहा है, तो इसके अंदर दो बैंड आएंगे, दो बैंड आपको देखने को मिलेंगे, एक किसके कारण, T2G से T2G स्टार, एक T2G से EG स्टार के कारण यहां पर दो बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मान लो कि मेरा ऊपर वाले का लैम्डा 1 है, मतलब अगर वेवलेंथ की मैं बात करता हूं, ऊपर वाले की इसकी लैम्डा 1 है और इसकी लैम्डा 2 है, पहले वाले की लैम्डा 1 है, तो एनर्जी ज्यादा किसकी है, एनर्जी ज्यादा किसकी है, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की लैम्डा ज्यादा होगी, एनर्जी फर्स्ट वाले की क्या है, यहां पर एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो फर्स्ट वाले की लैम्डा ज्यादा हो जाएगी सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले की लैम्डा ज़्यादा हो जाएगी सेकंड वाले से। तो ये भी थोड़ा इसको भी ध्यान रख लो। आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है कि T2G से T2G स्टार है, T2G से EG स्टार के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है, T2G से EG स्टार और EG से T2G स्टार के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड भरा हुआ किस तरह से है, किस तरह से मेटल खाली है, किस तरह से हमारा पाई डोनर से रिश्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक D0, D2, D3, D8, D6 सब लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए। मान लो कि मेरे पास D0 है, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उसका D0 है, ठीक है। D0 इसका मतलब मेरा M है, मतलब मेटल है, मेटल का EG स्टार एंड मेटल का T2G स्टार दोनों खाली है, ठीक है, दोनों क्या है, खाली है, दो इसमें अंदर तीन हो जाएंगे। अगर मैं D0 की बात करता हूं और मैं लिगेंड की बात करता हूं, लिगेंड मेरे पास P है, लिगेंड मेरे पास P है और वो है इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भरा हुआ है मेरे पास, ये है भरा हुआ है। तो यहां पर जो ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, वो किस तरह से देखा जाएगा, वो इस तरह से देखा जाएगा कि अभी जो देखा वो ये यहां से यहां आ सकता है, ये यहां से यहां आ सकता है। अभी जो देखा वही का वही, लिगेंड P से मेटल भरा हुआ है, तो ये किस में जा सकता है, मेटल के T2G में जा सकता है, ठीक है। तो दो बैंड हमें देखने को मिलता है, T2G स्टार में जाने और P, फिर हमें मेटल के EG स्टार में जा सकता है, ठीक है। एक तो चांसेस ये बनते हैं, दूसरा, ठीक है, दूसरा ये है कि मेरे पास अगर D3 है, ठीक है, अगर मेरे पास D3 है, D3 मतलब 1 2 1 2 3, मतलब पहले से मेरा क्या भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और यहां पर तो आपको पता ही है वही हाल है, P वाला भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो किस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, किस तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा। मैं अगर इसी को रेफरेंस लेके चलूं, अगर मैं इसी को रेफरेंस लेके चलूं तो इसके अंदर ये भी होता है D0 के अंदर और ये भी होता है, लेकिन यहां पर मैं ध्यान देने वाला D3 की मैं बात करता हूं, यहां भी सेम टू सेम है, यहां भी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है और यहां ऊपर वाला खाली है, ये भी इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो इसके अंदर भी ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकते हैं। अब अगर मैं तीसरी कंडीशन देखता हूं,
ठीक है, D8 की मैं बात करता हूं। अगर मैं D8 की बात करूं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 है। अब मैं यहां पर इसकी बात कर लेता हूं, तो यहां पर वही भरा हुआ p ऑर्बिटल लिगेंड का। ओके, अब मुझे बताओ क्या T2G में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं। क्या Eg में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? हाँ, Eg में तो अभी तक हो जाएगा, पर T2G में अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर मेरे पास D10 है, अगर मेरे पास D10 की मैं बात कर लेता हूं, तो D10 में क्या हो सकता है? D10 में ये पूरा भरा हुआ है, D10 में ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? यहां तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहां की बात करते हैं तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहां पर तो नहीं हो पाएगा। ना तो लिगेंड के p ऑर्बिटल से T2G में जाएगा, ना ही लिगेंड के p ऑर्बिटल से Eg में जाएगा। लेकिन इसके बाद हो सकता है, क्या हो सकता है? इसके बाद में s ऑर्बिटल खाली हो सकता है, और वो किस तरह का फिर हो जाएगा? LMCT। फिर वो p से s टाइप का LMCT हो जाएगा, फिर वो p से s टाइप का LMCT हो जाएगा, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर समझ में आई होगी। D0 D3 D8 आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हैं, आसानी से आप लोगों के यहाँ से समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है। इसी तरह से ये तो हम लोगों ने किस में देखा है? ये हम लोगों ने किस में देखा है? ऑक्टाहेड्रल में देखा है। किस में देखा है? एक सेकंड, ये हम लोगों ने जो देखा है वो किस में देखा है? ऑक्टाहेड्रल में देखा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा है। ठीक है, यहां पर टेट्राहेड्रल की बात करो, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं, तो वही जो पीछे हमने एमओ डायग्राम बनाया था, मेटल है, ठीक है, और मेटल का खाली ऑर्बिटल है, और मेटल के खाली ऑर्बिटल हम लोग अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? T2 आ जाएगा, T2 स्टार आ जाएगा, और उससे नीचे क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, ठीक है, E है, ठीक है, E आ जाएगा। और फिर हमारा भरा हुआ है वो है P, भरा हुआ मेरा P ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड ऑर्बिटल है, लिगेंड P ऑर्बिटल है, LGO है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है, ये भरा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चार्ज ट्रांसफर कैसे करेगा? वैसे जैसे अभी जो पड़ेगा, ये इसमें जा सकता है, ऊपर वाले में ये भी चांसेस है कि ये इसमें जा सकता है। तो दो तरह के चार्ज ट्रांसफर हो गए, जैसा अभी ऊपर हमने देखा वैसा वैसा यहाँ भी सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल करने से आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, एग्जैक्टली चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप लोगों को बताना है कि LMCT के इसमें कितने बैंड हैं, LMCT बैंड्स कितने हैं, LMCT के बैंड्स कितने हैं। पहला है इरिडियम Br63-, दूसरा है IR ब्रोमीन 62-, 2- है ये, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट निकालिए, ठीक है। FeCN6-4-। और बैंड कौन कौन से हैं इसके अंदर? ऑप्शन है कि मेरे पास 0 1 1 बी ऑप्शन है मेरे पास, 1 2 0 सी ऑप्शन है मेरे पास, 1 2 1 डी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ठीक है। इस तरह से डी में 1 1 और 0, ठीक है। तो
यहाँ से आप लोगों को क्या बताना है कि कितने ट्रांजिशन हुए। 0 का मतलब वहाँ पर केवल ट्रांजिशन हुआ ही नहीं है, 1 का मतलब एक ट्रांजिशन हुआ, 2 का मतलब 2 ट्रांजिशन हुआ। तो आसानी से आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर कितने ट्रांजिशन हुए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाना है कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वाला क्या हो जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ से ये वाला पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये पाई एक्सेप्टर है, और हम लोगों ने केवल पाई डोनर की बात की थी, पाई एक्सेप्टर की बात नहीं की थी, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जीरो बैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन, दोनों पाई डोनर है। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं 3+ वाले में देखते हैं, 3+ वाले में देखते हैं, इरिडियम 3+ वाले में ऊपर वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो ये D6 है, इरिडियम क्या होता है, D6 होता है, मतलब 3+ में क्या हो जाएगा, D6 है। और ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लो स्पिन में, अरे भाई कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना कि ब्रोमीन वीक फील्ड लिगेंड है, कोई सोच रहा है, मुझे पता है कि कुछ महानुभव है जो ऐसे सोच रहे होंगे। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये इरिडियम है। ठीक है, ये 3D सीरीज का कॉम्प्लेक्स नहीं है, केवल 3D में WFL SFL देखा जाता है। ठीक है, 3D से नीचे 45D दोनों के अंदर क्या देखा जाता है, SFL होते हैं, कोई भी हो आपका। तो यहाँ से लो स्पिन हो जाएगा, और लो स्पिन में लिगेंड पहले T2G, लिगेंड का T2G, इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के Eg को। क्यों, क्योंकि T2G से मेरा पूरा का पूरा भर गया है, T2G मेरा पूरा का पूरा, T2G यहाँ से 6 पूरा का पूरा भर गया है। ठीक है, किसे डायग्राम बना लो, चाहे आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो। मेरे पास ये T2G स्टार है, मेरे पास ये Eg है, Eg स्टार है, तो Eg स्टार मेरा खाली है, और मेरा यहाँ से लिगेंड P, उसके पास लिगेंड तो है, लिगेंड में अब क्या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, क्या यहाँ से यहाँ हो सकता है, क्या यहाँ से यहाँ हो सकता है, नहीं, केवल यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो केवल और केवल कितना बैंड मिलेगा, एक बैंड मिलेगा, केवल और केवल एक बैंड मिलेगा, एक बैंड। फिर लास्ट वाला 0, 1 और 0 लास्ट, पहले फर्स्ट 1 और लास्ट 0। ठीक है, तो एक B आ रहा है, एक D आ रहा है। अब सेकंड का देखना है कि सेकंड कितना आ जाएगा, निकालो भाई लोगों, इसी तरह से जैसा अभी निकाला। ठीक है, फर्स्ट मैं ऊपर यहाँ पर निकाल रहा हूँ, सेकंड IR4 है, IR4+ के अंदर है, D5 है, D5 है, लो स्पिन है, D5 है, लो स्पिन है। तो एक ट्रांसफर, एक कैसे खाली रहेगा, Eg, अगर मैं Eg की बात करता हूँ वो तो खाली है ही है, T2G की मैं बात करता हूँ तो T2G के अंदर 1 2 3 4 5 है, बट एक यहाँ पर मतलब खाली है। इसका मतलब यहाँ जो लिगेंड वाला p ऑर्बिटल है, लिगेंड वाला जो p ऑर्बिटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर कितने बैंड है, 2 बैंड आ जाएंगे। तो 1 2 और 0 बैंड हो जाएगा, 1 2 और 0 बैंड हो जाएंगे, 1 2 और 0 बैंड हो जाएंगे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 और 0। तो आपको इस एग्जाम्पल करके मजा आया या नहीं आया, मुझे ये बताइए। आपको यहाँ से बैंड पता चले या नहीं, कैसे बैंड आते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा। आई होप यहाँ से पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो। अब हम लोग यहाँ से कुछ चीज करेंगे, एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक पहले चीज बताई कि मेरी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, इंटेंसिटी लो एनर्जी में ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब मैंने कहा था कि जो मेरी इंटेंसिटी है वो
इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एलएमसीटी की एनर्जी के, एलएमसीटी की एनर्जी के। ठीक है, ओके। अगर एलएमसीटी की एनर्जी इस तरह से है, ठीक है, एलएमसीटी की एनर्जी अगर इस तरह से है तो एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या कहा था, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगा, उसका उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट होने वाला वो पहले से रिलेटेड होने वाला है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी के। तो यहां से आप लोगों को एक पता चली होगी कि अगर मेरे पास मेटल है +4 में है, मेरे पास मेटल है +5 में है, मेरे पास मेटल है +6 में है, मेरे पास मेटल है +7 में है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मेरा जो एनर्जी है वो सबसे कम किस में रहेगा, D7 में। ये तो भरा हुआ है मेरा, ये तो मेरा भरा हुआ है, तो एनर्जी सबसे कम है D7 में, एनर्जी सबसे कम है। तो D7 में एनर्जी, यहाँ से पता चला ना कि एनर्जी कम ज़्यादा वाला क्या खेल है। तो एनर्जी D7 में सबसे कम है, मतलब M7 में सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर चार्ज फटाफट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ी देर में होगा, फिर यहाँ पर थोड़ी देर में होगा, फिर यहाँ पर थोड़ी देर में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फटाफट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और हमें पता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे पहले एग्जाम्पल में, पहले हम लोग बात कर रहे थे इसकी K-4 की। ठीक है, Mn+7 की बात कर रहे थे। तो Mn+7 से आपको पता चला ना कि Mn+7 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, +7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी के, इसलिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये जो मैग्नीज है ना, ये दोगला है। ठीक है, ये दोगला है। अगर मैं मैग्नीज की बात करूँ तो मैग्नीज H2O के साथ में तो ये क्या होता है, मैग्नीज का H2 अगर मैं बात करूं तो H2 मैग्नीट्यूड D5 हो जाएगा। ठीक है, D5 में क्या हो जाएगा, ये D5 हाई स्पिन में हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये D5 हाई स्पिन में चला जाएगा। अब मुझे बात बताओ कि D5 के हाई स्पिन में, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीज की बात कर रहा हूं। D5 के हाई स्पिन के अंदर इसका क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, लिस्ट इंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, क्यों हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को मत लीजिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी है, बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात है, यहाँ बात है D5 स्पिन, स्पिन फॉरबिडन होता है भाई साहब। क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन होता है। और हम लोग चीज किसकी पढ़ रहे हैं, लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड, इन दोनों को अलाउड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पिन फॉरबिडन हो जाता है। और ऊपर से ये ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर से ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऊपर से ये ऑक्टाहेड्रल है। और अब बात करते हैं M+7 की बात करते हैं, तो ये K-4 की बात करते हैं, MnO4- की बात करते हैं। तो एक तो ये टेट्राहेड्रल है, एक तो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ऊपर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका जो इंटेंसिटी है, इसलिए इसका जो इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चली होगी। तो यहाँ पर आज का LMCT PD का हम लोग क्या PD का LMCT, पूरा LMCT नहीं, केवल PD LMCT। ओके, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर CTS पढ़ा, CTS के हम लोगों ने LMCT शुरू किया। ठीक है, इसके अंदर 5 टाइप थे, 5 टाइप में हम लोगों ने कौन कौन से थे, LMCT, MLCT,
ठीक है, आईसीटी, और फिर एक हो जाएगा इंट्रा लिगेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा लिगेंड वाला हो जाएगा। तो उसके अंदर से हमने पहला वाला एलएमसीटी लिया, तो एलएमसीटी लिया। एलएमसीटी के अंदर दो टाइप थे, एलएमसीटी के अंदर दो टाइप थे, एक पी से डी में और एक दूसरा था पी से एस में। तो हम लोगों ने पी से डी वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल या नेक्स्ट क्लास में, कल या फिर नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे पी से एस में, पी से एस में। तो आई होप यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिंक करने जा रहे हो सीटीएस चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर किसके लिए पढ़ रहे थे? लिगेंड अलाउड और स्पिन अलाउड, जो कि मोस्ट इंटेंसिटी को बताता है, मोस्ट इंटेंसिटी को बताता है। तो आखिरकार हमारी बात कहाँ पर जाती है? कलर इंटेंसिटी पे जाती है। किसके ऊपर जाती है? कलर इंटेंसिटी पे जाती है। और कलर इंटेंसिटी मतलब कलर थ्योरी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कलर थ्योरी पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की बात यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।